नमस्कार दोस्तों एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है कर्नाटक से। वे लिखती हैं, अगर मैं अपने घर का प्लान भेजूँ तो आप उस पर एक यूट्यूब वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर हाँ तो इसमें कितना समय लग जाएगा। दूसरा सवाल, मैं एक फ्लैट में रहती हूँ, तोड़फोड़ नहीं करवा सकती। आपके उपाय बिना तोड़फोड़ के भी संभव है क्या? तो फिर मैंने इनको लिखा कि आप भेज दीजिएगा, हम वीडियो बनाएंगे। हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये उनका फ्लैट है, काफ़ी बड़ा फ्लैट है, अच्छा फ्लैट है। ये तो बेंगलोर में है। इन्होंने 119 डिग्री साउथ ईस्ट लिखा, उसके हिसाब से यानी कि नॉर्थ आ रहा है यहाँ कहीं, तो नॉर्थ इसे माना जाएगा, इसे ईस्ट, इसे साउथ, इसे वेस्ट। जो आर्किटेक्ट का उसमें हिसाब से भी यानी कि यहाँ गलत है, थोड़ा नॉर्थ यहाँ आता है, तो नॉर्थ ये माना जाएगा। और निश्चित है कि परेशान है तो इन्होंने भेजा है, कोई समस्या तो आ ही रही है ना, तो इन्होंने भेजा है इसका कि। तो देखिए, ये दरवाज़ा हो गया दक्षिण अग्नि का दरवाज़ा, सही है, फायर जो लिखा है बिल्कुल सही है। इसके बाद आप अंदर आ गए तो यहाँ आने के बाद किचन आ रहा है। यहाँ पर किचन दक्षिण में आ रहा है, कोई इतनी दूर हो गया, दक्षिण दिशा स्टार्ट हो जाती है। और दक्षिण में, और ये ओपन किचन है क्योंकि यहाँ कुछ चेयर्स लगी हैं, यहीं बैठ के खाना ना खाना है। तो देखिए, दक्षिण में किचन रहेगा तो परिवार में मानसिक अशांति रहेगी, और घर के मुखिया गुस्सा ज़्यादा आएगा, और उसका स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। पर हम फिर भी बचाव मान सकते हैं, उसको अग्नि कोण का थोड़ा पार्ट मान ले तो बचाव हो जाएगा। पर ओपन किचन का जो प्रभाव मिलेगा वो ये कि यहाँ आने के बाद जब से रह रहे होंगे यहाँ पर, तो घर के मुखिया के दोस्तों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई होगी, रिश्तेदारों से कुछ संबंध बिगड़ गए होंगे। कोई गर्भ धारण करने की उम्र में कोई महिला होगी, उससे दिक्कत आना चाहिए, परेशानी आती है। बच्चे ऑलरेडी उनकी तरक्की में बाधा आती है। इधर आइए, ये टॉयलेट दरवाज़ा सही है, ये दरवाज़ा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में अब ये नॉर्थ ईस्ट है, तो इस टॉयलेट में इसका एक्सटेंशन आया तो इसका नॉर्थ ईस्ट कट गया, बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। ऐसे घर में जो मास्टर बेडरूम है, मुखिया सोएगा, वो ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगा ज़्यादा, उसे मुश्किलें ज़्यादा आएंगी, वो सामान्य तरक्की परेशानी के साथ रहेगा। और फिर यहाँ भी वही दिक्कत कि ये परिवार बढ़ाना चाहते हैं, उनको उसमें दिक्कत आती है। बालकनी चल जाएगी, साउथ वेस्ट में आ रही है। ये दरवाज़ा बिल्कुल सही, ये आ गया दक्षिण अग्नि का दरवाज़ा सही है, ये बेड भी सही है, टीवी सही है, ये भी सही है। पर यहाँ दिक्कत आ गई, इनके बेडरूम में भी, यहाँ पर भी ये OTS आ गया, यानी ये दीवार यहाँ आ गई, इसका भी नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, तो ये बेडरूम भी गलत हो गया। ठीक, ये दरवाज़ा ठीक है दक्षिण अग्नि का, इसमें कोई कट नहीं है, ये ठीक है। इसमें ये क्लियर नहीं है कि शायद यहाँ से जाने का तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बालकनी है, ये ठीक है। अब दिक्कत क्या है, देखिए कि ये इस घर का, इस बालकनी के कारण ये नॉर्थ ईस्ट कट गया, तो पूरा मतलब पूरे फ्लैट की वास्तु गड़बड़ है। इसका पूरे फ्लैट का वास्तु गड़बड़ है, तो इसका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। ठीक है ना। न्यू देखा जाए, अपन बोल रहे 1 मिनट के लिए कि साहब नॉर्थ ये, तो फिर यहाँ भी ये आगे बढ़ गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट कट गया, इसके कारण यहाँ भी नॉर्थ कटा हुआ, इधर बालकनी आगे बढ़ गई। ठीक है ना। यदि इसको मानते तो फिर यहाँ नॉर्थ ईस्ट कट गया, क्योंकि ये हिस्सा कट गया यहाँ पर। तो देखा इस फ्लैट में दोष ही दोष है। अब उन्हें दूसरी बात करी कि सब बिना तोड़ फोड़ के क्या संभव है क्या ये? तो देखिए, ये मेरी किताब है संपूर्ण शांति वास्तु, ठीक है ना। इसमें जो है, एक सेकंड भाई, मेरी किताब की शुरुआत में मैंने एक चैप्टर दिया है यहाँ पर, वास्तुशास्त्र विज्ञान है, तब वास्तु का निवारण भी वैज्ञानिक तरीके से ही करना चाहिए। वास्तु दोष होने पर किसी प्रकार के टोने टोटके, पूजा पाठ, यंत्र तंत्र, मंत्र, पिरामिड, षड्यंत्र, कुछ गाड़ना कुछ लगाना सब व्यर्थ होता है। यदि किसी मंदिर का वास्तु विन्यास ठीक न हो तो वहाँ भी लोग ज़्यादा दर्शन करने नहीं जाते। मंदिर में चढ़ावा भी ठीक नहीं आता, जबकि स्वयं भगवान वहाँ विराजमान रहते हैं। वास्तु दोष सिर्फ और सिर्फ भवन की बनावट में वास्तुनुकूल परिवर्तन करके ही दूर किया जा सकता है। वास्तुनुकूल परिवर्तन करने से 100% सकारात्मक परिणाम निश्चित प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी उपाय या वैकल्पिक तरीका सब समय और पैसे बर्बाद करने वाली बातें हैं। ये मैंने किताब की शुरुआत में लिख दिया यहाँ पर, इसके बाद फिर मेरा पूरी किताब स्टार्ट होती है। एक अब आता है, बहुत से लोग जो करते हैं कि वास्तु जो है बिना तोड़फोड़ के, जो वास्तु की सत्यता का मैंने पूरा एक आर्टिकल लिखा है। आइए जाने बिना तोड़फोड़ के वास्तु निवारण की सत्यता, कि क्यों करते हैं, कि मतलब ये जो फ्रॉड चल रहा है क्यों चल रहा है, इसके क्या कारण है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी। तो दोस्तों, इनसे मेरा कहना है
कि इसके लिए कोई उपाय नहीं, इसके उपाय के नाम पर ये कुछ भी पैसा बर्बाद ना करें। बहुत से लोग बोलेंगे सब यहाँ चांदी की तार लगा देते हैं, तांबे की तार लगा देते हैं, या पिरामिड लगा देते हैं। यदि जैसे बोलते हैं बीमार आदमी होता है, परेशान ज़्यादा होता है तो 4 डॉक्टर बदलता है, हो सकता है इन्हें कहीं दिखाया भी हो। यदि अभी तक इन्हें कोई भी उपाय किया है तो एक नए पैसे का फायदा नहीं हुआ होगा, इतना ही बात है। और इसमें उपाय हो नहीं सकते हैं। कोई कितनी सलाह दे, एक पैसा बर्बाद ना करें। यदि किराए तक का है मकान, इसको छोड़ के चल दें अच्छे भविष्य के लिए। और ये खुद का मकान है तो अच्छे भविष्य के लिए इस मकान को बेचकर कहीं और चले जाएं। और जिसका भाग्य अच्छा नहीं होगा वो इस मकान को आके रहेगा। एक बात और के ध्यान रखिए कि ये जो फ्लैट है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का फ्लैट दिख रहा है मुझे, तो नीचे भी होगा फ्लैट, ऊपर भी होगा। निश्चित रूप से नीचे से ऊपर 50 महले की बात कर रहा हूँ, सब दुखी हैं। जो बातें मैंने बताई सबके साथ एक जैसा हो रहा है। सिर्फ थोड़ा अंतर क्या होगा, किसने पलंग कहाँ लगा रखा है, किसने मंदिर कहाँ लगा, तो छोटी मोटी बात पर परेशान सब है। ठीक है ना। तो इस घर को छोड़ देना समझदारी है, बस ये मेरी सलाह रहेगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।